बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने अपने इंतखाब के बाद बड़ी धुआंधार तकरीर की, बड़े बुलंद बांग दावे किए, उसमें तनख्वाहों में इजाफ़ा और इस तरह के। और शाकिर सुलंगी साहब आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है जी? दुआ मेहरबानी आप सब। जी, आपने सारा माहौल वहाँ देखा, तकरीर सारी सुनी, क्या आप उस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, तकरीर तो बहुत अच्छी थी शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन पीटीआई पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पीटीआई ने रिज़ाइन कर दिया और पीटीआई अपने आप को मेरा ख़्याल है ख़राब कर रही है, क्योंकि पीटीआई को अब इस्तीफ़े से कुछ मिलना नहीं है। अगर ये इस्तीफ़े तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले दिए जाते तो फिर कोई फ़ायदा हो सकता था, फिर कोई अपोजिशन के लिए परेशानी हो सकती थी। अब तो पंजाब में वज़ीर आला इनके रिज़ाइन कर चुके, कैबिनेट ख़त्म हो चुकी, वहाँ पे हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने काफ़िली को अपने साथ मिला लिया, परवेज़ इलाही को काफ़िली तकसीम हो गई। तो पीटीआई कहीं की मेरा ख़्याल है काफ़िली की तरह ही हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि परवेज़ इलाही के साथ एग्री नहीं किया और उन्होंने अपने बेटे को चौधरी सालिक को, तारिक बशीर चिमा को अपोजिशन के पास भेज दिया, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI के पास, कि आप लोग इनके साथ जाएं, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन को नज़र आ रहा था कि वो इनको मिलना कुछ नहीं है, जो परवेज़ इलाही वगैरह जो जा रहे हैं पीटीआई के पास। तो अब परवेज़ इलाही भी जिस तरह कहीं के नहीं रहे और इसी तरह पीटीआई भी कहीं की नहीं रही। पार्लियामेंट में इनकी एक तो हुकूमत ख़त्म हो गई, मरकज़ में, पंजाब में हुकूमत इनकी ख़त्म हो गई। इनके इस्तीफ़े से अगर फ़र्ज़ करें इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो ये अगर सारे भी दे दें तो ये अपना ही नुकसान करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इम्कानात इसके भी बताए जा रहे हैं कि सारे के सारे इस्तीफ़े नहीं देंगे इमरान ख़ान के हुक्म के बावजूद, और अगर नहीं देते तो फिर पीटीआई तकसीम होगी, पीटीआई टूट फूट का शिकार होगी। तो आज तो बड़े जज्बाती होके हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बड़े अच्छे हमारा ताल्लुक़ है उनके साथ, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आज जज्बात जो देख रहे थे तो उसमें से लग रहा था कि जिस तरह पीटीआई वाकई कोई इनके साथ है। लेकिन पीटीआई के आपने मुनर्रिफ अरकान भी देखे, 22 अरकान अपोजिशन के साथ मिले हुए थे। पंजाब में अलीम ख़ान इनको छोड़ चुका है, जहांगीर तरीन ग्रुप छोड़ चुका है, इत्तेहादी इनको छोड़ गए, तो इनका जाना तो ठहर चुका था। और आपने देखा किस तरह गए कि जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है, इनके समझ ले कि पीटीआई से के मुंह से निवाला निकाला है इन्होंने अपोजिशन जमातों ने। तो आज अपोजिशन जमातों का बड़ा दिन है उनके लिए, अपोजिशन जमातों के कारकुनों के लिए, बल्कि जमहूरियत पसंद जो लोग हैं, जो आइन पसंद लोग हैं, जो पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं इस मुल्क में, उनके लिए बड़ा दिन है। क्योंकि पीटीआई ने जो कुछ दिन पहले इमरान ख़ान साहब ने जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई थी, जिस तरह आइन का चेहरा मसक किया था, तो अदालतों को मुदाखलत करनी पड़ी, सुओ मोटो लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सारी जितने भी इक़दाम थे इमरान ख़ान के या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के, सदर ममलिकत के, वो सारे के सारे गैर आइनी करार दे दिए गए और कौमी असम्बली को उन्होंने बहाल कर दिया, काबीना को बहाल कर दिया। लेकिन इमरान ख़ान साहब जो आखिरी गेंद तक लड़ने के दावे कर रहे थे, तो वो आखिरी गेंद पे आउट हो गए, और वो सिर्फ अकेले आउट नहीं हुए, उन्होंने पूरी पार्टी को आउट कर दिया। जो आपको बताना चाह रहा था पीटीआई का रवैया, जी जी, देखिए आप
जब हुकूमत में थे तो तब तो सब कुछ ठीक था। आप इनको गालियां देते रहे, अपोजिशन जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, अपनी मौलाना नाकामी को उनके जिम्मे डालते हाँ रहे कि जी, उनकी वजह से हम सारे हाँ नहीं जी, हो पा रहा। जो काम इन्होंने गलत किए वो सारा मलबा अपोजिशन के गले डालते थे कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। भाई आप दूध के धुले हैं। आप कहते थे जब अपोजिशन में थे कि 1200 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है नून लीग के दौर में, मेरा ख्याल है महीने का था या डेली का था, तो वो तो 3.5 साल तक रुकी हुई थी। तो वो मुल्क फिर तरक्की क्यों नहीं कर रहा था, मईशत तबाह क्यों हो रही थी। अभी $190 था, 190 पर पहुंच गया था, वो 7-8 रुपये सुनाए कि नीचे आ गया है। शहबाज शरीफ साहब ने 4 ऐलानात बड़े अहम किए। एक तो जो मज़दूर की उजरत है 18,000 से कम उजरत 18,000 से 25,000 कर दी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आवाम को। वो इसलिए मज़दूर के लिए, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज कोई बजट पेश नहीं हुई, आज कोई नई हुकूमत, यानी जो इंतखाबात नए होते हैं ना, तो शुरू में हुकूमत आती है तो ऐलानात कर रहे होते हैं। एक पुरानी मुतासर करने के लिए एक पुरानी हुकूमत का वैसे तसलसल था, तो उसमें इन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है कि भाई अवाम को इतनी सारी जमातें इकट्ठे हुई है, तो अवाम भी तवक्कुआत उस तरह की कर रहे हैं ना, तो अवाम को कुछ न कुछ तो ऐसा देना चाहिए जिससे अवाम PTI और इन जमातों में फ़र्क महसूस करे। एक चीज़। दूसरी, पेंशनर्स जो हैं उनके लिए 10% पेंशन में इजाफे का ऐलान किया। तीसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल कर दिया, जो इन्होंने PTI ने पता नहीं क्या नाम रखा था उसका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन्होंने ख़त्म कर दिया था PTI ने। इन्होंने एहसास प्रोग्राम मुझे नाम भी नहीं आता, सच्ची बात ये है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनके पास एहसास वही था, बस नाम चेंज किया। हाँ, एहसास इनके पास है नहीं, इसलिए मैंने नाम याद नहीं रखा। तो इन्होंने एहसास प्रोग्राम जो कर दिया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, तो वो प्रोग्राम शहबाज शरीफ ने बहाल करने का ऐलान किया। और तीसरे नंबर पर के रमज़ान शरीफ चल रहा है, और रमज़ान में आटा, सस्ता आटा आवाम को फ़राहम किया जाएगा। ये 4 ऐलानात थे। बाकी तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल अपना जो पॉलिसी जो बयान होता है कि ख़ारजा पॉलिसी हमारी क्या होगी पड़ोसी के ममालिक के साथ या इस्लामी ममालिक के साथ, आलमी दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे, इंटरनल हमारे जो मामलात हैं, हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई गद्दार नहीं होता, सारे मुहब्बे वतन शहरी हैं, अपना अपना काम करें। तो ये इस तरह की ज़ाहिर है। और शहबाज शरीफ की पॉलिसी तो आपको पता है कि उनकी तारीफ़ की जाती है कि भाई बड़ी मुलायम सी पॉलिसी होती है। तो बहरहाल आज अपोजिशन की बड़ी जीत हुई है, जो अब अपोजिशन नहीं रही, अब तो हुकूमत हो गई है। और सदर ममलिकत पर भी हैरानगी हो रही थी कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब भी पतली गली से निकल गए जी। उन्होंने कहा जी मैं तो अलील हो गया हूँ, पहले अलील नहीं थे सुबह तक, लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही आरिफ अलवी साहब अलालत में आ गए और अलवी अलील हो गए, समझे, अलवी अलील हो गए। और वो पतली गली पकड़ के निकल गए कि जी, क्योंकि इनको हल्फ लेना पड़ता शहबाज शरीफ से। अब आप इसमें से अंदाज़ा करें कि ये कितनी सतही सोच है और या कितना ज़ातियात पे जाकर ये सोच रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ नून लीग के हैं, सदर हैं, और इनके साथ हमारी नहीं बनती तो हम इनसे हल्फ भी नहीं लेंगे। यानी ज़ाती दुश्मनी। हाँ जी, पूरी दुनिया में इस तरह सियासत नहीं होती जो ये कर रही हैं। नौजवानों के अखलाकियात इन्होंने तबाह की हुई है, सियासत को इन्होंने आलूदा कर दिया हुआ है, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, झूठ, अवाम को कुछ दिया नहीं, मुल्क की मईशत तबाह कर दी, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी अब ये एक और रागनी शुरू की है खान साहब ने। अच्छा, कि जी ये 12 अरब रुपए का एक इन पे इल्ज़ाम, 8 अरब रुपए का दूसरा इन पे इल्ज़ाम, ये वज़ीर आज़म कैसे बन गए। भाई चलो इसको हटा देते हैं। आपको जो 3.5 साल खान साहब बनाया गया, तो आपने कौन सा तीर मारा? आपने तो मुल्क की मईशत तबाह की, आपने कर्जा इतना लिया जितना नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी नहीं लिया। आपके दौर में जितने मेगा स्कैंडल्स आए हैं,
आप सोच लें कि चीनी, आटा, शुगर स्कैंडल, मेडिसन स्कैंडल, ये स्कैंडल आए थे, रिंग रोड स्कैंडल, मालम जुब्बा स्कैंडल, BRT स्कैंडल, बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल। अब इनकी तहकीकात तो होनी है। आज वो मरीम नवाज़ भी आई थी और हमजा शहबाज, उन्होंने, मरीम नवाज़ ने कहा कि जी हम इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेंगे लेकिन हिसाब किताब तो ज़रूर होगा। बाकी चीज़ें तो आपने बता दी जी कि उन्होंने आटे के हवाले से रमज़ान शरीफ में और तनख्वाहों के और पेंशन में 10% इजाफा। एक बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि कर्ज़ की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये कर्ज़ नहीं लेंगे आप किसी से? देखिए, कर्ज़ सब लेंगे, कर्जा ऐसे ये नहीं है इमरान खान की तरह। इसका क्या मतलब है इस बयान का? नहीं, वो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है ये कोई हमारी ज़िंदगी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि कर्जा कम से कम लें या कर्जा न लें या कर्जा उतारें, तो ये कोशिश होगी हमारी। उनका मतलब ये था कि हम कर्जी हैं, ये कोई हमारी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, मुल्क को माशी बहरान से निकालना चाहिए। लेकिन इमरान खान की तरह ये ऐलान नहीं किया कि मैं IMF में गया तो ख़ुदकुशी कर लूँगा, और ख़ुदकुशी की भी नहीं। इमरान खान ने कोई और वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने ये वादा भी पूरा नहीं किया अपना, ख़ुदकुशी का, कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। उसका भी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तो उनको मशवरा भी दिया था कि खान साहब आपको मशवरा दे रहा हूँ, कम से कम ये एक वादा तो आप पूरा कर लें ख़ुदकुशी करने वाला, क्योंकि आप IMF में गए और आपने ख़ुदकुशी नहीं की। जी, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मोहतरम शाकिर सुलंगी साहब आज मेरे मेहमान थे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, बड़ा खूबसूरत तबसरा कर रहे थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।